हेलो एवरीवन, आज की वीडियो दिल्ली यूनिवर्सिटी के ऊपर है। अगर आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी से बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस करनी है तो क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है और कैसे एडमिशन लेना है, ठीक है। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में दो सिस्टम है। पहली चीज़ ये ध्यान रखनी है, सीयूटी के अंदर जब आप फॉर्म फिल करते हो तो ये जो है लिस्ट B1 का कॉन्सेप्ट और B2 का कॉन्सेप्ट दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर है, ठीक है। कौन सा सब्जेक्ट का एग्जाम सीयूटी के अंदर देना है सारी डिटेल में मैं बात करूँगा। यहाँ पे आप लोग देख रहे हो ये जो है लिस्ट B1 है। ये जितनी आप लोग देख रहे हो ना, ये पूरी की पूरी जो है लिस्ट लिस्ट ए है, ये आपकी लैंग्वेज सेक्शन है ये, ठीक है। और बाकी लिस्ट B2 B1 और B2 ये है जो मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। ये जो है पूरी आप लोग देख सकते हो 1 से लेकर 18 तक जो है ये जो है आपके B1 के सब्जेक्ट हैं और ये B2 के सब्जेक्ट हैं। अभी आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, अभी मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो या अगर आपको समझ में नहीं आता तो मैसेज कर देना। दोबारा यहाँ पे देखो, आपका ये जो है ये B2 के सब्जेक्ट है जो 9 सब्जेक्ट मेंशन है और B1 के जो सब्जेक्ट हैं वो इधर हैं जो 18 मेंशन है, 18 सब्जेक्ट। अब यहाँ पे कैसे चेकआउट करना है, अगर आपको DU से BA ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस करनी है तो सबसे पहले आपको CUT के अंदर एक लैंग्वेज देकर आनी है, एक लैंग्वेज डोमेन आपको देकर आना पड़ेगा। यानी लैंग्वेज सब्जेक्ट की मैं बात करूँ तो लैंग्वेज सब्जेक्ट अगर हम देखें, इनमें से कोई सा भी लैंग्वेज आप देकर आ सकते हो CUT के अंदर। इनमें से कोई सी भी लैंग्वेज आपको यहाँ पे ऑप्ट करनी है और उसका एग्ज़ाम देकर आ जाना है। अब एक चीज़ ध्यान रखनी है, अब फॉर एन एग्जांपल आप लोगों के पास उर्दू आपने देकर आ गए CUT के अंदर, लेकिन उर्दू अगर आपके पास क्लास 12th में नहीं पढ़ी आपने तो आपका नहीं होगा एडमिशन। देखो अभी तो आप लोग एग्ज़ाम दे दोगे, एग्ज़ाम देने से NTA का काम सिर्फ एग्ज़ाम कंडक्ट करवाना है, आपका रिजल्ट डिक्लेयर करना है, ठीक है। तो जैसे ही रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा, जब काउंसलिंग स्टार्ट होगी दिल्ली यूनिवर्सिटी की, तो दिल्ली यूनिवर्सिटी आपका फॉर्म रिजेक्ट कर देगा और वो ये बोल देगा कि आपने उर्दू का एग्जाम CUT में दिया और जो कि आपके पास ये सब्जेक्ट क्लास 12th में नहीं था। तो CUT के अंदर वही सब्जेक्ट देकर आने जो क्लास 12th में आपके पास हैं। और मैं सब्जेक्ट मैपिंग के ऊपर भी बहुत जल्द वीडियो लेकर आ जाऊंगा, ये चैनल पे आपको मिल जाएंगी। पिछले साल की वीडियो देख सकते हो जाके, ठीक है। तो सब्जेक्ट मैपिंग भी होती है DU के अंदर। सब्जेक्ट मैपिंग में यही होता है कि आप लोगों ने कौन से सब्जेक्ट क्लास 12 में पढ़े और कौन से सब्जेक्ट आप CUT के अंदर देकर आए। अगर कोई मिसमैच हुआ, आगे पीछे हुआ, तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। अब फॉर एन एग्जांपल अगर आपके पास क्लास 12 में हिंदी थी और इंग्लिश थी तो आप लोग CUT के अंदर हिंदी या इंग्लिश में से कोई एक एग्जाम देकर आ सकते हो, ठीक है। ये हो गया। दूसरी चीज़ बात करते हैं एनी 2 सब्जेक्ट फ्रॉम लिस्ट B1। अब यहाँ पे आपको जो 18 सब्जेक्ट जो मैं यहाँ पे प्रोवाइड कर रहा हूँ, जो दिखा रहा हूँ, ये 18 सब्जेक्ट है। ये इन 18 सब्जेक्ट्स में से आपको कोई 2 सब्जेक्ट CUT के अंदर और देकर आने, टोटल आपको 4 देने हैं। अभी चौथा सब्जेक्ट बताऊँगा कौन सा है। तो लिस्ट B1 से आपको 2 और सब्जेक्ट देने हैं। अगर आपके पास हिस्ट्री थी क्लास 12 में, हिस्ट्री का एग्जाम देकर आ जाए। ज्योग्राफी थी, ज्योग्राफी का, हिस्ट्री ज्योग्राफी देकर आ जाओ। अगर आपके पास पॉलिटिकल साइंस थी क्लास 12 में, संस्कृत थी तो संस्कृत थी तो इनका एग्जाम दिया हो। अगर आपके पास क्लास 12 में सोशियोलॉजी थी, पॉलिटिकल साइंस थी तो सोशियोलॉजी और पॉलिटिकल साइंस का एग्जाम देकर आओ। अगर आपने ये सोचा कि मैं जो है होम साइंस का एग्ज़ाम देकर आ जाता हूँ और होम साइंस आपके पास क्लास 12 में नहीं थी तो आपका एडमिशन नहीं होगा। ये ध्यान रखना, आपको वही सब्जेक्ट देकर आने जो आपने क्लास 12 में पढ़े हैं, ठीक है। तो फॉर एन एग्जाम्पल आपने सोशियोलॉजी का एग्जाम दे दिया और हिस्ट्री का हो गया, ठीक है। तो आपने सोशियोलॉजी और हिस्ट्री का एग्जाम दे दिया क्योंकि आपके पास ही क्लास 12 में भी है। अब यहाँ पे एनी 1 सब्जेक्ट आप लोग कोई सा भी चूज़ कर सकते हो, जो B1 या B2 किसी से भी चूज़ कर लो। ये जो पूरी लिस्ट है या तो इनमें से चॉइस कर लो या इनमें से चूज़ कर लो, ये आपके ऊपर चॉइस है, या किसी में से भी चॉइस कर लो। एक सब्जेक्ट है, ठीक है। तो एक आपका हो गया लैंग्वेज, पहले मैं दोबारा एक्सप्लेन करता हूँ। एक आपकी लैंग्वेज हो जाएगी, 2 आपके सब्जेक्ट जो है B1 से लेना कंपलसरी है, ठीक है। इनमें से जो ये लिस्ट B1 या 18 सब्जेक्ट है, 18 में से कोई 2 सब्जेक्ट आपके पास क्लास 12 में होने चाहिए और आप CUT के अंदर देकर आओगे। तीसरा सब्जेक्ट जो है आपका एक और सब्जेक्ट रहेगा, या तो B2 से वो सब्जेक्ट होना चाहिए या B1 से, किसी से भी ले लो। तो टोटल कहने की बात यह है, B1 से आप लोग तीनों के तीनों सब्जेक्ट ले सकते हो, लेकिन B2 से सिर्फ आप एक ही सब्जेक्ट ले सकते हो, ठीक है। तो ये टोटल आपके हो गए 4 सब्जेक्ट। 4 सब्जेक्ट का एग्जाम CUT के अंदर देकर आना है और इसी के बेस पर आपकी जो है मेरिट बनेगी। देखो यहाँ लिखा हुआ मेरिट विल बी बेस्ड ऑन द CUT स्कोर ऑब्टेन, जो भी आप लोग करोगे CUT के अंदर, और ये जो कॉम्बिनेशन दे रखा है इसे फॉलो करोगे, इसी के बेस पर आपकी CUT की कट ऑफ बनेगी। पॉलिटिकल साइंस की
की जो है किताब ऑलरेडी आ चुकी है, आप लोग अमेज़ोन पे जाके चेकआउट कर सकते हो। इसकी पूरी की पूरी किताब बनी हुई है, नए सिलेबस के अकॉर्डिंग बनी हुई है, जो 2024 का जो सिलेबस आया है, तो आप परचेज़ कर सकते हो। बुक का लिंक आपको पिन कमेंट में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा, तो आप अपने अकॉर्डिंग चेकआउट कर सकते हो। ठीक है, बाकी आप लोग अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो, CUET का फॉर्म फिल कर दो, और अगर आप लोग की कोई क्वेरी है तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो या इंस्टा पे मैसेज कर सकते हो।